अगर ईश्वर समुद्र के समान अनंत है और हमें जल की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास घड़ा है, लोटा है, जैसी हमारी बुद्धि का पात्र है हम ले करके जाएंगे और उसमें जितना जल आएगा उतना हम उपयोग करेंगे। और इसलिए काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में उत्तरकांड में बड़ा मार्मिक सूत्र वहां पर मिलता है। देखिए, गरुड़ जी ने पूछा काकभूषुंडी जी महाराज से कि हमारी भक्ति में दृढ़ता कैसे आएगी? भगवान की भक्ति करनी है तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? और तब उसमें बुद्धि की आवश्यकता है, भगवान को जानना है, या विश्वास से काम चलेगा? क्योंकि कहा तो यही कहा गया, बिनु विश्वास भगति नहीं। तो क्या केवल विश्वास से करने से भक्ति मिल जाएगी? गरुड़ जी ने, काकभूषुंडी जी ने कहा नहीं, केवल विश्वास रखेंगे, मन में आपको विश्वास हो गया। पनकी वाले हनुमान जी महाराज बड़े सिद्ध है, हमारी कामना पूरी कर दी, बड़े प्रसन्न हो गए, मन में विश्वास हो गया। और फिर दूसरी कामना, क्योंकि हमारे यहां तो लंबा लिस्ट है, जहां दूसरी कामना को लेकर के गए और वो नहीं पूरी आई हुई तो वो विश्वास डिग गया। तो केवल विश्वास बिना विवेक के अस्थिर होगा। इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर बात काकभूषुंडी जी ने कहा कि बुद्धि की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे विश्वास में स्थिरता आए तो विवेक की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने वहां संकेत किया, उनका जाने बिनु न होई प्रतीति। कैसे जानेंगे? उन्होंने कहा बुद्धि और विवेक के द्वारा आप जानेंगे। तो जब विवेक मिश्रित विश्वास होगा तब जाकर के उनका जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जो दृढ़ता की बात कर रहे हैं, यही सूत्र तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी कहा है। हनुमान जी भी जब मिले, प्रभु से कहा, प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। और तब हनुमान जी को प्रभु ने क्या किया? वहां उस समय दीक्षा देते हुए अनन्य भक्ति की दीक्षा दी है। प्रभु ने क्या कहा? सो अनन्य जाके असी। ये अनन्य भक्ति क्या है? प्रभु हनुमान जी को कह रहे हैं। देखिए, अनन्यता को लेकर बहुत विवाद है समाज में। अनन्य किसको कहते हैं? पर यहां भगवान है, भगवान श्री राम ने स्वयं अनन्यता की व्याख्या की। कि कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो अनन्य हूं, मैं अगर बाल कृष्ण की सेवा करता हूं तो फिर मैं शिव जी के मंदिर का प्रसाद भी नहीं लूंगा। हमारे देश में महायुद्ध हुए हैं अनन्यता को लेकर, वैष्णव और शैव भक्तों में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसा अद्भुत संतुलित जीवन दर्शन रामचरितमानस के द्वारा जब ये प्रकाश हुआ 500 वर्ष पूर्व, तो हमारे देश में ऐसा कलह, बाह्य कलह समाज में चल रहा था और ये मानस के द्वारा ही समाधान हुआ। वैष्णवों में और शैव भक्तों में बड़े बड़े युद्ध हुए अनन्यता के नाम पे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यहां पर भगवान श्री राम के द्वारा व्याख्या हमें मिलती है, हनुमान जी से कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, सब में मेरा निवास है, सब में मुझको देखकर सबकी सेवा ही मेरी सेवा है। केवल मेरे मंदिर में आकर के मेरी सेवा ही मेरी अनन्यता नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति में मुझको देख करके और सबकी सेवा ही ये मेरी अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति है। और उन्होंने कहा ये ध्यान कहां पर, तुम ये याद रखो, उनका मति न टरे हनुमंत। अपनी बुद्धि में, अपने विवेक में दृढ़ता से ये तुम समझ लो कि यही मेरी भक्ति का स्वरूप है। तो ये जो बुद्धि है उसकी भूमिका, मैंने कहा सती जी के 2 जन्मों की कथा का वर्णन इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि दक्ष पुत्री के रूप में उनकी बुद्धिमत्ता के संस्कार के कारण जहां ईश्वर के संदर्भ में उनके मन में संशय और मोहग्रस्त ये बुद्धि हो गई, तो उन्होंने अंत में अपना शरीर छोड़ करके और अंतिम समय फिर से शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प करके अब वो दूसरा जन्म जो लेती है, वे कहां लेती है? हिमांचल के यहां। बहुत चैतन्य श्रोता है, समझ में आ रहा है ना सबको? अब ये हिमांचल कौन है? पत्थर, पहाड़। उनका तात्पर्य क्या था कि मैं पत्थर की बेटी बनूंगी पर दक्ष की बेटी नहीं बनूंगी। और फिर शिव जी को पाने के लिए तपस्या करती है, वो लंबा क्रम है। और तब उनकी परीक्षा करने के लिए सप्तर्षि भी जाते हैं, वो सारा प्रसंग आप जानते हैं। और सप्तर्षियों ने जाकर के उनका मजाक भी उड़ाया। देखिए किसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो, इतनी घोर तपस्या, सब कुछ त्याग करके। उनका भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए, अरे वो शिव, वो अमंगल वेशधारी, तुम्हें मालूम है उसने तो काम को भी जला दिया। देखिए कितनी कठिन परीक्षा है, वही बुद्धिमती सती की। अब विवाह का देवता काम है, और जब कोई विवाह करने जा रहा है, पता चला कि जिसको वो विवाह करने जा रही है उन्होंने काम को जला दिया है, वहां से परीक्षा शुरू हुई। और तब व्यंग किया, कौन है तुम्हारा गुरु? सप्तर्षियों ने। कहीं वो देवर्षि नारद तो नहीं है? अरे उनके चक्कर में तुम अगर आ गई, स्वयं तो उसने विवाह नहीं किया, वो किसी का विवाह नहीं होने देगा। छोड़ो शंकर को, मैं तुम्हारा विवाह जो है भगवान विष्णु से करा दे। और व्यंग किया एक ऋषि ने। अरे ये कहां से समझेगी, ठहरी जो पत्थर की बेटी। जड़ता युक्त इनका संकेत ये था। पर कितना मीठा उत्तर। देखिए पार्वती जी कितनी बदल गई है। वही बुद्धि जिसने तपस्या इतने दीर्घ काल तक की, अब वो श्रद्धा से, निष्ठा से, आस्था से परिप्लुत हो चुकी है। अतः पार्वती जी ने कहा, महाराज ये बात तो पक्की है कि मैं पत्थर की बेटी हूं, पर आप लोग जब मुझे ये जानकर उपदेश देने आए हैं पत्थर की बेटी को, तो आपका विवेक कैसा है ये तो पहले बताइए। और फिर बहुत सुंदर सूत्र दिया उनका, मैं क्यों तपस्या कर रही हूं? क्योंकि मुझे मालूम है स्वर्ण मुझे चाहिए। और स्वर्ण कहां मिलेगा? उनका स्वर्ण तो पत्थर में से ही, खदान में से निकलेगा। तो मैं तो वो प्रेम रूपी स्वर्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। कनक पुनी पसानते होई। और ये सत्य पार्वती जी अंत में जब विवाह होता है, भगवान शंकर से पुनः मिलन होता है, तब एक बार एकांत में भगवान शंकर के पास जाकर के बैठती है और प्रणाम करते हुए प्रश्न पूछती है। कथा पहला शब्द प्रयोग किया है। जो अलगाव हुआ था वो कहां से हुआ था? तो उनका कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह। अब भगवान शंकर के कान खड़े हो गए कि कथा से लेके ही समस्या उत्पन्न हुई थी, ये फिर कथा आ गई। तो तुरंत ही सती जी, पार्वती जी ने शब्द प्रयोग किया, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी
नहीं रह गई, अब ये बदल चुकी है, ये शैल कुमारी हो गई। इनका मतलब पत्थर के समान अड़िग जब मेरे हृदय में आस्था विश्वास है तो मेरे अंदर जिज्ञासा, हरि अवतार भगवान के अवतार के कारण क्या है बताइए। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।